अमेरिका में अगले 4 साल के लिए नए सदर के इंतखाब का आगाज हो चुका है और इस सिलसिले में वोटिंग का अमल आज बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। और अब से कुछ देर पहले फ्लोरिडा में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना वोट कास्ट कर लिया है, जबकि अमेरिका में पोलिंग का यह अमल आज रात गए तक मुकम्मल हो जाएगा और मुमकिन तौर पर आइंदा चंद घंटों में इस बात का पता चल जाएगा कि अमेरिका का नया सदर कौन होगा। करोड़ों अमेरिकी वोटर्स आज सदर के साथ साथ अमेरिकी कांग्रेस और सेनेट के नुमाइंदों का इंतखाब भी करेंगे। इस बार अमेरिका के सदारती इंतखाब में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है और इस अहम इंतखाबी दौड़ में अमेरिका की मौजूदा नायब सदर कमला हैरिस डेमोक्रेट्स की जानिब से मैदान में है, जबकि उनके मुकाबले में रिपब्लिकन्स की तरफ से साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद हैं। इस सदारती इंतखाब को अमेरिका की तारीख के सख्त तरीन मुकाबलों में से एक समझा जा रहा है और अक्सर इंतखाबी पोल्स और जायजों में दोनों उम्मीदवारों में मुकाबला तकरीबन बराबर है। इंतखाबी अमल से पहले होने वाले CNN के आखिरी पोल के मुताबिक मुमकिन वोटर्स में से 48% ने कमला हैरिस की हिमायत की, जबकि 47% ट्रंप की हिमायत में है, जिससे जाहिर होता है कि इस इंतखाबी दौड़ में किसी उम्मीदवार को वाज़ेह बढ़तरी हासिल नहीं है। जबकि आज होने वाली पोलिंग से पहले ही 7 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी वोटर्स कबल अज़ वक्त वोटिंग के जरिए अपना हक राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। CNN के मुताबिक 47 अमेरिकी रियासतों समेत डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में तकरीबन 7.8 करोड़ से ज्यादा वोट्स पहले ही कास्ट किए जा चुके हैं। ये डेटा इस बात का इशारा है कि इलेक्शन से पहले ही काफी बड़ी तादाद में वोटर्स अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर चुके हैं। इस वक्त दोनों उम्मीदवारों यानी ट्रंप और कमला हैरिस की क्या पोजीशन है और उन्हें जीत के लिए मजीद कितने इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत है और इस सख्त मुकाबले में कौन सी रियासत अहमियत की हामिल है, इसकी तफसीलात जानते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के सहाफ़ी दीपक की इस रिपोर्ट। इस बार कांटे का मुकाबला है और सब कुछ चंद रियासतों पर डिपेंड करेगा। ये कैसे होगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप अमेरिका का मैप देखें और इसमें स्टेट्स देखें और किसी भी साल में जाएं तो आपको या तो रेड कलर नज़र आता है, ब्लू कलर नज़र आता है। जो रेड है वो रिपब्लिकन्स का कलर है, यानी रिपब्लिकन्स वहाँ से जीते हैं 2004 में और 2004 में डेमोक्रेट्स इन रियासतों से जीते हैं। अब हमको इसको समझने के लिए हर साल अगर आप जाएंगे तो कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि कैलिफोर्निया है या न्यूयॉर्क है, इलिनॉय है, ये डेमोक्रेट्स को ही वोट देते आ रहे हैं एक लंबे समय से। इसी तरीके से टेक्सास, टेक्सास है, अगर आप जाएं 2004 के अंदर टेक्सास, फ्लोरिडा, ओहायो, ये वो स्टेट्स हैं जो कि रिपब्लिकन्स को वोट देते आ रहे हैं लंबे समय से। अब अगर हम ये माने कि इस बार भी जो रियासतें डेमोक्रेट्स को वोट देती आ रही हैं वो डेमोक्रेट्स को देंगी और जो रिपब्लिकन्स को देती आ रही है वो रिपब्लिकन्स को देंगी, तो इसमें ये वो रियासतें हैं जो कि कमला हैरिस के लिए वोट करेंगी, ये हैं जो ट्रंप के लिए वोट करेंगी। अगर इन सबको जोड़ा जाए तो नंबर बनता है 226 और ट्रंप के सारी रियासतों को जोड़ा जाए तो 219। अब 226 से 270 ये लोग कैसे पहुंचेंगे या 219 से 270 कैसे पहुंचेंगे, ये सब कुछ डिपेंड करेगा चंद रियासतों में जिसको कि हम स्विंग स्टेट्स कह रहे हैं, स्विंग स्टेट कह रहे हैं। इस बारी जो स्विंग स्टेट हैं वो ये 7 रियासतें हैं, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना और जॉर्जिया। स्विंग स्टेट होते क्या हैं इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अब यहाँ पर आप इस वक्त ये स्टेट है पेंसिल्वेनिया। अब इस स्टेट के अंदर अगर हम देखें 2012 के अंदर पेंसिल्वेनिया ब्लू है, इसको जीता था बराक ओबामा ने। 2016 में ये लाल हो गई, इसको ट्रंप ने जीता था। 2020 में ये वापस ब्लू हो गई, इसको वापस बाइडन ने जीत लिया था। 2024 में इस रियासत पर सबकी तवज्जो है क्योंकि पेंसिल्वेनिया एक बहुत अहम रियासत है। इसमें जितनी भी स्विंग स्टेट्स हैं सबसे ज़्यादा जो हैं उसके अंदर इलेक्टोरल वोट्स हैं, इसीलिए और कमला हैरिस के लिए जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कोई भी डेमोक्रेटिक कैंडिडेट बहुत मुश्किल से ही व्हाइट हाउस पहुंच पाएगा अगर वो पेंसिल्वेनिया हार जाता है तो। इसीलिए जितनी भी स्विंग स्टेट्स हैं उन पर सब लोगों की नज़र है और उसमें भी पेंसिल्वेनिया पे खास तौर पर। इसके अलावा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फ्लोरिडा में रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप के इलेक्शन हेडक्वार्टर से वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा इरम अब्बासी। नीलूफर मुगल हमारे साथ मौजूद होंगी, सहाफ़ी वाशिंगटन DC, वो कमला हैरिस के इलेक्शन हेडक्वार्टर से मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पहले इरम अब्बासी आप बताइएगा कि इस वक्त क्या माहौल है डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबी हेडक्वार्टर में? जी शाहजेब, मैं इस वक्त फ्लोरिडा में पाम बीच काउंटी कन्वेंशन सेंटर के बाहर मौजूद हूँ। ये वो सेंटर है जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने लिए इलेक्शन हेडक्वार्टर के तौर पर मुंतखब किया है। वो यहाँ पाम बीच में मार-लागो में रहते भी हैं, तो ये उनके घर से कुछ ही मील के फासले पर है और इसका मतलब ये है कि 5 नवंबर को यानी आज वो अपने पार्टी मेम्बरान के साथ यहीं पर इंतखाबात के नताइज देखेंगे, यहीं पर अपनी इलेक्शन पार्टी करेंगे। अगर फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप की कैंपेन की बात करें तो गुज़िश्ता
रोज़ उन्होंने जो स्विंग स्टेट्स हैं जहाँ पे कांटेदार मुकाबला होना है जो कि इन इंतखाबात के नताइज को तय करेगा, उन 3 रियासतों में गए। वो नॉर्थ कैरोलिना गए, वो फिलाडेल्फिया गए और उसके बाद उन्होंने मिशिगन में, जहाँ पर मुस्लिम वोटर्स में एक डिवाइड पाया जाता है गज़ा वॉर को लेकर, वो वहाँ पर भी गए। रिपब्लिकन जमात की फ्लोरिडा में अगर पिछले इलेक्शंस की कारकर्दगी की बात करूं तो ये अर्ली 90s में, अर्ली 2000 में एक स्विंग स्टेट होता था, कांटे का मुकाबला होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ती हुई आबादी की वजह से यहाँ पर रिपब्लिकन्स जो हैं अब वो हावी नज़र आते हैं। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अपने दोनों 2016 और 2020 में भी यहाँ से जीते थे, इसलिए वो यहाँ बज़ाहिर कंफर्टेबल नज़र आते हैं कि फ्लोरिडा जो है वो रिपब्लिकन्स की एक रियासत अब मानी जाती है, जहाँ पहले डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान कांटे का मुकाबला होता है। अर्ली वोटिंग के हवाले से आपको बताऊँ तो अभी तक 80,000 अर्ली वोट्स डल चुके हैं, यानी या तो लोग जो है इन पर्सन जाके वोट दे चुके हैं या फिर उन्होंने मेल के थ्रू अपने वोट्स दिए हैं। 1,40,00,000 वोटर हैं कुल यहाँ पर रजिस्टर्ड फ्लोरिडा में, और यहाँ की बढ़ती हुई हिस्पैनिक आबादी जो है वो बज़ाहिर जो है डोनाल्ड ट्रंप के मैसेज से रेजोनेट करती हुई दिखाई देती है। तो ये वो जगह है जहाँ से हार या जीत में जो भी हो साबिक सदर अपनी वोटर से बात भी करेंगे। जी शाहज़ेब। जी नीलूफर बगल, आप बताइएगा कि इस वक्त वाशिंगटन में कैमला हैरिस के इलेक्शन हेडक्वार्टर में क्या माहौल है? मैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सामने मौजूद हूँ। ये वो यूनिवर्सिटी है जिसे नायब सदर और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस ने अपना इलेक्शन हेडक्वार्टर बनाया है। तवक्को की जा रही है कि आज रात वो यहीं अपने सपोर्टर्स के साथ गुजारेंगी और इलेक्शन के जो नताइज हैं वो यहाँ यूनिवर्सिटी में सजे एक लॉन से वो बराह रास्त देखेंगी। इस यूनिवर्सिटी की काफ़ी तारीख़ रही है और इसे ब्लैक यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। इसकी अहमियत इसलिए भी है क्योंकि कामला हैरिस ने यहाँ से 1986 में ग्रेजुएशन किया है पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में, और आमतौर पर देखा ये गया है कि जो सदारती उम्मीदवार होता है वो अपने होम टाउन में ही जो इलेक्शन हेडक्वार्टर है वो रखता है। लेकिन कामला हैरिस चूँकि कैलिफोर्निया से हैं और जब वो इस दौड़ में आई सदारती दौड़ में तो सदर बाइडन का जो इलेक्शन हेडक्वार्टर था वो डेलावेयर था, तो उनके लिए ये मुनासिब नहीं था कि वो उसी को अपना इलेक्शन हेडक्वार्टर बनाती। और चूँकि वो अभी भी नायब सदर हैं तो वो ऐसी जगह अपना इलेक्शन हेडक्वार्टर चाह रही थी जो कि वाइट हाउस के भी करीब हो। अगर सिक्योरिटी इंतज़ामात की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ आने वाली जितनी भी सड़कें हैं वो तकरीबन बंद कर दी गई हैं। जगह जगह पुलिस की गाड़ियां नज़र आ रही हैं और हुकाम की जानिब से कोई सिक्योरिटी अलर्ट तो जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि वो हर तरह के जो सिक्योरिटी के जो ख़तरात हैं उनसे निमटने के लिए तैयार हैं। अगर इलेक्शन और पोलिंग पर नज़र डाली जाए तो वाशिंगटन डीसी और करीबी रियासतों में पोलिंग का आगाज़ सुबह 6 बजे से ही शुरू हो चुका था और अब तक तकरीबन अर्ली जो वोटिंग है उसके ज़रिए 8 करोड़ अमरीकी अब तक अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, जो कि 2020 के जो कुल वोटों की तादाद थी उसके तकरीबन निस्फ बताए जा रहे हैं। लेकिन तकरीबन 25 से 27% लोगों ने पोलिंग स्टेशन में जाकर वोट डाले थे, बाकी अर्ली वोटिंग के ज़रिए कास्ट किए गए थे।